शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने 8 जिला अध्यक्ष बदल दिए हैं। बनवारी लाल सैनी को बनाया है झुंझुनू का जिला अध्यक्ष, अजीत मेहता को टोंक, हरीश पाटीदार को डूंगरपुर, राकेश जैन को कोटा शहर, प्रेम गोचर को कोटा देहात, सुरेश अग्रवाल को बूंदी, नंदलाल सुमन को बारा, कमल सिखवाल को बनाया है सीकर भाजपा जिला अध्यक्ष। और ये वो नाम है, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है पार्टी ने। पहली सूची सामने आई और उसके बाद जब दूसरी सूची का काउंटडाउन चल रहा है, इसी बीच भाजपा एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है, चाहे वो एलईडी वाहन रथों को हरी झंडी दिखाने का फैसला हो या फिर प्रमुख अभियानों को गति देने की बात हो। अब 8 जिला अध्यक्ष बदले गए हैं। बूंदी से नाम है, इसमें बारा से नाम है, सीकर से नाम है, कोटा से नाम है, कोटा देहात से नाम है, टोंक से नाम है, झुंझुनू शेखावाटी का इलाका भी इसमें चिन्हित है। जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग से जुड़े जिलों को भी इसमें वरीयता दी गई है और संकेत साफ है। देखिए जिलाध्यक्ष बदलने का सीधा सीधा संकेत क्षेत्रीय समीकरण और जातिगत समीकरण को साधना और उन नेताओं पर, उन कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है पार्टी ने जो कर्मठ है, जो पार्टी के लिए जी जान फूंकते हैं। 8 जिलाध्यक्ष लगाए गए हैं और बदलाव की बयार बीजेपी की ओर से जारी है। बनवारी लाल सैनी जिन्हें झुंझुनू का जिलाध्यक्ष बनाया है, अजीत मेहता को टोंक, हरीश पाटीदार का नाम भी शामिल है, डूंगरपुर से बनाया है, राकेश जैन को कोटा शहर, प्रेम गोचर कोटा देहात, सुरेश अग्रवाल को बूंदी, नंदलाल सुमन को बारा का, कमल सिखवाल को सीकर भाजपा जिलाध्यक्ष बनाया है। उम्मीद है कि जल्द ही अब पार्टी की ओर से दूसरी सूची भी जारी कर दी जाएगी। बैठकों का दौर भी चल रहा है लगातार, कोर कमेटी की बैठक और इंतजार है कब नई सूची आती है। लेकिन उससे पहले जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, संगठन में बदलाव किया गया है और सीपी जोशी की टीम का भी ऐलान किया गया था। इससे पहले टीम सीपी जोशी जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष लगाए गए थे। तो ऐसे में पार्टी संगठन में कई बड़े बदलाव कर रही है और यही उम्मीद भी की जा रही थी। देखिए लोकसभा चुनाव से पहले माना जा रहा था कि पार्टी प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है, लेकिन चूंकि प्रदेश भाजपा की कमान सीपी जोशी के हाथों में ही रही, कोई बदलाव नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सीपी जोशी ने बागडोर संभाली थी, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अदा की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों के दौरान भी उनकी अहम भूमिका रही। जब जयपुर में रोड शो किया था तो उनके साथ दिखाई दिए और अब कोई बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन 8 जिलाध्यक्ष बदले गए हैं, अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी अलग अलग कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दी गई है। ये वो नाम जिन्हें अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। सीकर से कमल सिखवाल को भाजपा जिलाध्यक्ष बना है और देखने लायक रहेगा कि कितना प्रभाव इस निर्णय का पार्टी पर पड़ता है। चुनाव से पहले भाजपा एक के बाद एक फैसले ले रही है, बड़े फैसले पार्टी की ओर से लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए संगठन में बदलाव करना भी एक बड़ा निर्णय होता है। संगठन से जुड़े नेताओं, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों को उनकी मेहनत का तोहफा देना, उन्हें संगठन में जगह देना, क्योंकि ये तो पार्टी के नेता साफ कर चुके हैं। अविनाश गहलोत मंत्री हैं जो, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर आप कर्मठ हैं तो फिर पार्टी आपको सत्ता या संगठन किसी न किसी रूप में तोहफा देगी। और ये वो नाम आ गए, देखिए 8 जिले और 8 नाम जो कि अब इन जिलों की जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। ये वो सूची हम आपको दिखा रहे हैं, आदेश की सूची जिसमें घोषणा की गई। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं।
ऐश्वर्या, लोकसभा चुनाव में दूसरी सूची का काउंटडाउन एक तरफ, लेकिन संगठन में बदलाव चल रहा है। क्या मायने हैं 8 जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने के लिहाज से? कितना फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, जिलाध्यक्षों की परफॉर्मेंस भी मायने रखती है और उसके अलावा कई बार दूसरी जिम्मेदारी दिए जाने के लिहाज से संगठनों में फैसला किया जाता है। तो अभी ये 8 जिलाध्यक्ष बदले हैं, संभवतः 2 से 3 जिलाध्यक्ष और बदले जा सकते हैं, जिन जिलाध्यक्षों की संगठन के स्तर पर शिकायत है। कुछ जिलाध्यक्ष ऐसे भी हैं जिनकी शिकायत दिग्गज नेताओं ने की है। उन दिग्गज नेताओं के चुनाव में जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रही थी विधानसभा चुनाव में, उनकी शिकायत अभी तक है। ऐसे जिलाध्यक्ष भी हटाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ और बदलाव किए जा सकते हैं। संगठन में बदलाव का क्रम सतत लगातार जारी है। सीपी जोशी के टीम के विभिन्न मोर्चे अपने टीमों का घोषणा कर रहे हैं। कोष्ठ, प्रकल्प, विभाग इनमें भी परिवर्तन हो रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी में पुरानी टीमें एक एक करके बदलाव और परिवर्तन नजर आ रहे हैं। ऐश्वर्या, आपने कहा कि बदलाव के कई मायने होते हैं, लेकिन बताइएगा, क्या जातिगत समीकरण भी बैठाने की कोशिश की गई है या फिर कोई लेना देना नहीं है यहाँ बदलाव का समीकरणों से? देखिए, संगठन में जो बदलाव होते हैं उनकी जाति ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। थोड़ा बहुत जो प्रदेश स्तर के बदलाव होते हैं उनमें जरूर जाति इम्पोर्टेंस रख लेती है, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती। कई बार एक ही जाति की ज्यादा अधिकता या कम, एक ही जाति का कम होना भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग देखनी होती है कि इसका कार्य किस तरीके का है। अच्छा कार्य करने वालों को मौका दे दिया जाता है। हाँ, जनप्रतिनिधि जब बनाए जाने होते हैं, टिकट दिए जाने होते हैं, तो उसमें जातीय परफॉर्मेंस देखी जाती है, कौन सी जाति को कितना मौका दिया जाए। एक चीज जरूर है कि आजकल मूल ओबीसी और एससी, इस पर भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस रखती है। ये चीज जरूर नजर आती है, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से एक ही जाति, एक एक करके जाति पर फोकस रखा जाता हो, ऐसा नहीं होता। हालांकि ये जो जिलाध्यक्ष बदले जाने हैं, ये पहले से लगभग तय था और अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। कुछ एक जिलाध्यक्ष और बदले जा सकते हैं। जैसे ही लोकसभा चुनाव की दूसरी सूची आएगी उसके बाद फिर ऐसा नजारा दिख सकता है। ठीक है ऐश्वर्या, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।